थोड़ा लाइट कट जाने के कारण देरी हो गया, ठीक है। तो लाइट जो है से कट गया था वीडियो बनाने के क्रम में ही, तो फिर से हम स्टार्ट करें जहां से खत्म किए थे वहीं से। तो आप लोग फिर से बढ़िया से देखिएगा। लाइट थोड़ा कट गया था, अभी घर में इन्वर्टर नहीं लगाए हुए हैं, उतना पैसा नहीं है जिस इन्वर्टर लगा सकें। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा तो हो जाएगा, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो जहां से हम शुरू छोड़े थे, मतलब लाइट जहां से कट गया था उसके बाद हम फिर से स्टार्ट करते। देखिएगा, पहला क्वेश्चन था 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नितिन गडकरी। इसमें किन्हें सम्मानित किया गया है? तो नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया है? तो नितिन गडकरी को। इसको ध्यान रखिएगा, किसे सम्मानित किया गया? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी वर्तमान में कहाँ सांसद है? तो नागपुर से सांसद है। कहाँ सांसद है? तो नागपुर से। सांसद कौन है? तो नितिन गडकरी है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और नितिन गडकरी के बारे में जान लीजिए, ये सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? तो कौन है? तो नितिन गडकरी। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो तमिलनाडु, ठीक है। अगर देश में पूछे पहली हाइड्रोजन ट्रेन यहाँ से कौन लॉन्च किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। तमिलनाडु के बारे में याद रखिएगा। तमिलनाडु में कौन सा नृत्य फेमस है? तो भरतनाट्यम नृत्य कहाँ फेमस है? तो तमिलनाडु में। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की बात किया तो मधुमलाई मुकुर्थी कहाँ फेमस है? तो तमिलनाडु में फेमस है। वीडियो चल रहा है, आगे देखिएगा। एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर अशोक का अनावरण किसने किया है? तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के बारे में ध्यान रखिएगा। 10 बार है मुख्यमंत्री पद का, 10 बार क्या कहें, 10 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हैं। और कौन पार्टी से? तो जेडीयू पार्टी से हैं, जनता दल यूनाइटेड जिसको बोला जाता है। 10 बार शपथ लिए हैं। सबसे लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री कौन रहे? तो और पूछेगा दूसरे नंबर पर कौन है? तो श्री कृष्ण सिंह है। दूसरे नंबर पर कौन? दूसरे नंबर पर है तो श्री कृष्ण सिंह। इन्हें क्या कहा जाता है? तो बिहार केसरी भी कहा जाता है। इसे बिहार स्पेशल क्लास लेयर है, उसमें सारा चीज हम डिटेल से डिस्क्राइब करके आपको बताए हुए हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया है? तो तेलंगाना। कौन बचाया है? तो तेलंगाना। तेलंगाना के बारे में याद रखिएगा। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ? हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो मूसी नदी किनारे बसा हुआ है। और हैदराबाद में क्या है? तो चार मीनार। हैदराबाद में क्या है? तो चार मीनार है। और चार मीनार के से निर्माण कौन किया था? तो कुतुब कुली शाह। कौन किया था? तो कुतुब कुली शाह से चार मीनार का निर्माण किया था। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो लद्दाख। लद्दाख के बारे में याद रखिएगा। लद्दाख में कुल कितने जिले हैं? तो 7 जिले हैं। और यहाँ से 5 गो भाषा बोली जाती है। हाल ही करंट अफेयर्स में क्वेश्चन बना था, लद्दाख में कुल कितने भाषाओं को दर्जा मिला है? 5 भाषाओं को दर्जा मिला। इसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, इसको देखिए। शुभांशु शुक्ला के नाम पर कहाँ सड़क का नाम रखा जाएगा? तो लखनऊ। लखनऊ कहाँ रखा जाएगा? लखनऊ। लखनऊ के नाम सुनते हैं। लखनऊ कौन सी नदी किनारे पे है? तो गोमती नदी किनारे है, ठीक है। किस नदी किनारे है? गोमती नदी किनारे है। और है उत्तर प्रदेश का मतलब राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ है। इसको भी ध्यान रखिएगा। नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज INS हिमगिरी कहाँ भारतीय नौसेना में सौंपा गया है? तो कोलकाता में। कोलकाता के बारे में ध्यान रखिएगा। कोलकाता में से पहला मेट्रो कहाँ चला था? तो पहला मेट्रो के अगर बारे में पूछा जाए, पहला मेट्रो कहाँ चला था? तो कोलकाता में चला था। किस नदी के तट पर? तो हुगली नदी के तट पर। हुगली नदी पर क्या चला था? तो कोलकाता में चला था। कोलकाता किस नाम से जाना जाता है? तो सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। सिटी ऑफ जॉय मतलब आनंद का शहर। इसके किसे कहा जाता है? तो कोलकाता कहा जाता है। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कौन भारत जो है कौन सा स्थान पर रहा है? तो तीसरा स्थान पर रहा है, जिसमें 4 स्वर्ण है, 4 रजत है और 1 कांस्य पदक के साथ कुल 9 पदकों के साथ चौथा स्थान पर रहा। कौन? अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। तो आप लोग को बताना है कि हुआ कहाँ था। हम प्रीवियस वीडियो में बताए हुए हैं, तो आप लोग देखते हैं, रिवाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, उसके बारे में बताइएगा। किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू किया है? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। कौन? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। और इसके मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी। कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी है, वर्तमान में इसके मंत्री हैं, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो विक्रांत मैसी 12th फेल फिल्म और शाहरुख खान जवान फिल्म के लिए। किसके लिए? तो सर्वश्रेष्ठ पूछेगा अभिनेता दोनों को मिला, विक्रांत मैसी और शाहरुख खान। विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए और शाहरुख खान जवान फिल्म के लिए। 12th फेल मूवी अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देखिएगा, बहुत अच्छा मूवी है, उसको हम भी देखे हैं। तो बढ़िया से बोले तो 12th फेल मूवी बेस्ट मूवी है। एक मतलब देखिएगा तो मोटिवेशन मिलेगा बहुत अंदर से कि हाँ अब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। उसमें बताया गया है कि मनोज शर्मा किस प्रकार से अपना जीवन का यापन किए, किस प्रकार कठिनाई से लड़ते हुए आज भी वर्तमान में IPS हैं, उसके बारे में बढ़िया से देखिएगा। और यहीं से चंबल के रहने वाले थे। कहाँ? चंबल किस नदी, मतलब चंबल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है और किस नदी के किनारे है? इसके बारे में बताइए। चंबल नर्मदा नदी के किनारे।
बस होली उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारे में ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर में और कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो हेरात फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। और जैसे हेरात फेस्टिवल को सो क्या कहा जाता है? पंडितों द्वारा मनाया जाता है, शिवरात्रि इसको कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के बारे में जान लीजिए। जम्मू कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में लिखा हुआ है? तो राजतरंगिणी पुस्तक में लिखा हुआ है, जिसके लेखक कौन है? तो कलहन इसके लेखक है। कलहन किसके दरबार में था? तो जय सिंह के दरबार में कलहन रहता था। इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो गुजरात में। गुजरात की गिफ्ट सिटी की बात किया जाए, गुजरात में एक गिफ्ट सिटी है, कहाँ है? तो गांधीनगर में। कहाँ है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी भी पूछा जाए तो गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर है। और यहाँ के जो फेमस SBI का जो है लोगो आप देखे होंगे, तो साबरमती नदी का जो है तो झील है एक तो, उसी के आसपास SBI का लोगो है, इसको भी ध्यान रखिएगा। देश में सबसे अधिक अंगदान पुरस्कार किसे मिला है? तो तेलंगाना को। तेलंगाना के वर्तमान CM कौन है? तो रेवंत रेड्डी है। तेलंगाना के वर्तमान CM कौन है? तो रेवंत रेड्डी है। और कौन पार्टी से? तो INC मतलब कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। तेलंगाना के बारे में अभी बताएं तो मिर्गवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मिर्गवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तेलंगाना में। बतुकम्मा और बोनालू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है। और एक तो है बहुत फेमस फेस्टिवल है मेदराम यात्रा, ये भी कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़। किसके किसके बीच है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो रायपुर, जहाँ पर अभी मेरा एक प्रिय दोस्त रहता है रायपुर में, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। वो देख रहा होगा क्लास। देखिए, कोई देखे भाई नहीं देखे, मेरा दोस्त है वो क्लास जरूर देखता है, बढ़िया से देखता है। अगर वो देख रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में लाल दिल जरूर भेज देगा, ठीक है। देखिए, जब तक आप देखिए आप आगे तब तक नहीं बढ़ सकते जब तक आपको घर वाला का सपोर्ट नहीं मिले, ठीक है। और दोस्त का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्त का सपोर्ट छोड़िए, घर वाला का सपोर्ट जरूरी है। आप लोग को मिलेगा तो आप जरूर आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ से अगर मेरा दोस्त देख रहा होगा रायपुर से क्लास, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लाल दिल भेजेगा। अगला क्वेश्चन है महानदी जल विवाद, ठीक है। तो महानदी है का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिहावा की पहाड़ी। सिहावा की पहाड़ी कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है, जहाँ से महानदी का उद्गम स्थल होता है, ठीक है। और यहाँ से महानदी बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या करता है? तो अपना जल जो है सो क्या करता है? तो गिराती है। और यहाँ से महानदी पर ही हीराकुंड बांध कहाँ है? तो महानदी पर है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट, इसको VVI मार्क कर लीजिए। बिहार पुलिस एग्जाम में ना जाने कितना बार पूछा होगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। पहला शतरंज E-स्पोर्ट विश्व कप किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन जीता है। तो कहाँ रहने वाला है? तो नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? तो ओस्लो, जहाँ से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स WCL मतलब देखिए एक होता है मतलब पुरुष का वर्ल्ड कप, एक जो पहले रिटायर हो गया उसका वर्ल्ड कप, एक अंडर 19 जो युवा वाला होता है उसका वर्ल्ड कप, ठीक है। तो इसका वर्ल्ड कप कौन जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका जीता है। और अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात किया जाए तो इस बार कौन जीता है? तो भारत जीता है। और इसके कप्तान कौन थे? तो आयुष माथरे इसके कप्तान थे, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और ODI वर्ल्ड कप जैसे ऑस्ट्रेलिया जीता था, लेकिन T20 वर्ल्ड कप बात किया जाए 2024 और 2026 दोनों बार कौन जीता है? तो भारत। रिपीटेड बार जीतने वाला पहला टीम कौन बना है? तो भारत बना, इसको ध्यान। बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रत्यय अमृत, वर्तमान में भी यही है, चेंज नहीं हुए, इसको ध्यान रखिएगा। मातृवन पहल किस राज्य सरकार में शुरू की गई है? तो हरियाणा की राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़। और साथ में पंजाब का भी राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़। दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है, समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। सुखना झील कहाँ है? तो सुखना झील कहाँ है? चंडीगढ़ में, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। चंडीगढ़ में 1 लोकसभा सीट है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। हरियाणा में पूछेगा कितना लोकसभा सीट है? तो 10 लोकसभा सीट है, इसमें 5 कांग्रेस जीता था और 5 बीजेपी जीता था, इसके बारे में ध्यान रखिए। किस देश में 600 साल बाद कोरोशिनिकोव ज्वालामुखी फटा है? तो रूस में फटा है। कहाँ फटा है? रूस की राजधानी कहाँ है? तो मॉस्को, ठीक। यूरोप का सबसे बड़ा शहर या फिर रूस का सबसे बड़ा शहर बोला जाए तो मॉस्को। कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? तो रूस निकल गया। कौन निकल गया? रूस। और रूस में देखिए सबसे बड़ा कंट्री की बात किया जाए मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से तो रूस है। और दूसरे नंबर पर कौन है? तो रूस। कनाडा दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे नंबर पर। तो इसी प्रकार 7वें नंबर पर कौन है? तो भारत है। 7वें नंबर पर कौन है? भारत है। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे सबसे बड़ा लैंड अधिकरण बात किया जाए तो रूस है, ठीक है। और दूसरा नंबर पर कौन है? तो कनाडा है। रुक देखिए, इसका एक तो है फार्मूला मतलब शॉर्ट अथी होता है, क्या बोलते हैं कि आपको है 7 देश, जैसे सबसे बड़ा क्षेत्रफल दृष्टि सबसे बड़ा देश कौन है? तो रुक, सचिन, अब भारत आया, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भूलिएगा तो भूलने के साथ भी नहीं, रूस हो जाएगा, क से कनाडा हो जाएगा,
स्व से यूएसए हो जाएगा, और इससे चीन हो जाएगा। देखिए, और यहाँ से अ से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, अ से कौन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और यहाँ से ब से ब्राजील आ जाएगा, और अब भारत आ जाएगा। कौन आ जाएगा, तो भारत आ जाएगा। कहीं हमको लगता है गड़बड़ कर दिए हैं, ब्राजील, रूस, कनाडा, यूएसए, चिली, ठीक है, इस याद रखिएगा, रूस पहला नंबर पर है और भारत दूसरा नंबर पर। कहीं मिसप्रिंट हो गया होगा, थोड़ा ध्यान देख लीजिएगा आप लोग। आगे देखिए, तो यहाँ तक हो गया है। इसको देखिए, ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है, तो सिंगापुर शीर्ष पर है। सिंगापुर की राजधानी अगर एग्जाम में पूछा जाए तो सिंगापुर सिटी है। कौन है, तो सिंगापुर सिटी है। इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। किस राज्य ने निजुत महीना योजना 2.0 लॉन्च किया है, तो असम। असम के बारे में याद रखिएगा, असम की राजधानी कहाँ है, तो दिसपुर है। और असम का पुराना नाम पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा देखे, तो इसका पुराना नाम क्या है, तो पुराना नाम, असम का पुराना नाम क्या है, तो कामरूप है। और उसके बाद अगर असम की बात किया जाए तो असम के वर्तमान सीएम कौन है, तो हेमंत बिस्व शर्मा, ये वर्तमान में असम के सीएम है। अभी चुनाव हुआ तो उसमें भी क्या हुआ, तो यही विजय हुआ बीजेपी पार्टी से, पहले कांग्रेस में थे। आगे देखिए, किसके फोटो को ट्राइबल ऑफ द ईयर 2025 मिला है, तो पेंडांगी राजू, याद रखिएगा, तमिलनाडु के व्यक्ति है, इनको मिला है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है, तो मोल्डोवा बना है। अभी वर्तमान में इसका 123वां सदस्य पूछा जाए तो माल्टा है। कौन है, तो वर्तमान में 124 देश है, लेकिन 124 देश हस्ताक्षर, लेकिन 23वां देश कौन है, तो माल्टा। इसको ध्यान रखिएगा। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बनी है, तो दिल्ली विधानसभा। और अनुवाद प्रणाली पूछा जाए किस विधानसभा में लागू हुआ है, अनुवाद प्रणाली किस विधानसभा में लागू हुआ है, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू हुआ है। इसको भी ध्यान रखिएगा। किसे क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो एस राधा चौहान। किसे नियुक्त किया गया, तो एस राधा चौहान को नियुक्त किया गया। इसको देखिएगा। किस IIT ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूलोस लॉन्च किया है, तो IIT पलक्कड़ लॉन्च किया है। आगे देखिएगा, अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक। पूछेगा महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा कहाँ हुआ है, तो पोलैंड। पोलैंड की राजधानी कहाँ है, तो वर्षा है। पोलैंड की राजधानी कहाँ है, तो वर्षा है। और पोलैंड के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, पोलैंड और जर्मनी के बीच रेखा को क्या कहा जाता है, हिंडनबर्ग रेखा कहा जाता है। क्या, कौन सी रेखा कहा जाता है, तो हिंडनबर्ग रेखा कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखते हुए आप लोग को चलना है। किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर का पुनर्विकास की आधारशिला रखी है, तो अमित शाह। कौन रखा है, तो अमित शाह। वर्तमान भारत के गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह ही है। इसको भी ध्यान रखिएगा। गुजरात के गांधीनगर से सांसद कौन है, तो अमित शाह है। इसको भी ध्यान रखिएगा। और सीतामढ़ी की बात आए तो सीतामढ़ी बिहार और नेपाल के बीच का बॉर्डर है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, बिहार और नेपाल के बीच, बिहार और नेपाल के बीच लगने वाले मतलब बिहार का राज्य कौन कौन है, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसका एक ट्रिक होता है, पापा चल ट्रिक, ठीक, हम बता देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। पश्चिमी चंपारण, एक होता है पूर्वी चंपारण, ठीक, सीतामढ़ी, मधुबनी, ठीक, सुपौल, अररिया और किशनगंज। कौन सा, तो किशनगंज। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। इसका ट्रिक होता है, पापा सीता सुपौल से आएगी कल। इससे आपको याद रखना है, जैसे प से पश्चिम चंपारण, प से पूर्वी चंपारण, स सीतामढ़ी, और म से मधुबनी, सुपौल से सुपौल हो जाएगा, आएगी से अररिया, कल से किशनगंज। इसको ध्यान रखिएगा। तो आपको से बिहार के नेपाल से लगने वाले 7 जिला का नाम याद हो जाएगा। कितना जिला का नाम स्पष्ट होता है, 7 जिला। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको बता दें। किसने हेपेटाइटिस डी वायरस को मनुष्य के लिए एक कैंसरकारी घोषित किया है, तो WHO। कौन घोषित किया है, तो WHO। इसको भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो माल्टा देश करेगा। और माल्टा ही 123वां सदस्य देश किसका है, तो किसका सदस्य देश है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य वही है। किस राज्य सरकार के पर्वतारोही कवाकी यानो अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, माउंट किलिमंजारो पता क्या, माउंट किलिमंजारो किसका हाईएस्ट चोटी है, तो ये बात आपको हम बताए हुए, इसको बढ़िया से देखिएगा। तो किसका टॉप है, तो अफ्रीका का है। किसका है, तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है, तो माउंट किलिमंजारो। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश का है पुराना नाम क्या था, NEFA, नॉर्थ, इसको बोलता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1987 में। और 55वां संविधान संशोधन, इसको भी ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है, कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो लद्दाख में। देखिएगा, एक तो होप मिशन जो है ये भी कहाँ स्टार्ट हुआ है, तो लद्दाख में। और इसके वर्तमान उपराज्यपाल पूछेगा तो कौन है, तो विनय कुमार सक्सेना।
इसके वर्तमान क्या है तो उपराज्यपाल है, इसको भी ध्यान रखें। भारत के पहले अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा क्या किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा मिलाया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। 1948 में चला था। अगला देखिएगा, निद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन सा बना है? तो केन्या। केन्या के बारे में बहुत चीज बताएं। केन्या की राजधानी कहाँ है? तो नैरोबी। इसके बारे में इतना ही पूछा जाता है, इसलिए इतना ही बता रहे हैं। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी केन्या। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसको बोला जाता है। देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ खुलेगा? तो बेंगलुरु में। ऐसे वर्तमान में अगर पूछा जाए कि देश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो कि कहाँ है? तो अहमदाबाद गुजरात में। एक बात और ध्यान रखिएगा, 2030 का है सो कॉमनवेल्थ गेम्स जो होने वाला है वो कहाँ होगा? राष्ट्रमंडल खेल या फिर कॉमनवेल्थ गेम, तो ये अहमदाबाद में ही होने वाला है, जो कि साबरमती नदी किनारे है। और पूछेगा देश का नहीं पूरे विश्व का, पूरे विश्व का पूछेगा सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। और दूसरा नंबर पूछेगा पूरे विश्व में कौन है? तो मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम है। पहले यही था, बाद में है से अब दूसरा नंबर हो गया। कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। इसके बारे में ध्यान। चर्चा में रहा देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा। ओडिशा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में ही लिंगराज मंदिर है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो भुवनेश्वर में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहाँ है? तो यही है। और कितना रुपए के नोट पे इसका अंकित है? तो 10 रुपए के नोट पे इसका जो है सो अंकित है, मतलब 10 रुपए के नोट पे है। पीछे में क्या है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जिसको नरसिंह प्रथम ने बनवाया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत के टॉप 10 सुरक्षित शहरों में कौन टॉप महिलाओं के लिए होना चाहिए? तो कौन सा शहर टॉप पर है? तो मंगलोर, जो कि बेंगलोर में है, कर्नाटक में। आगे देखिएगा, तो भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल किया है, उसका क्या नाम है? तो रुद्राक्ष नाम, उसका नाम क्या है? तो रुद्राक्ष। कहाँ गाय यात्रा त्योहार मनाया गया है? तो नेपाल। नेपाल के बारे में बता दें, नेपाल का राजधानी क्या है? तो काठमांडू। और यहाँ से माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो यही है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल का किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। एशियाई फर्सिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता है? तो रमेश बुधियाल जीता है। कौन जीता है? तो रमेश बुधियाल, इसको भी ध्यान रखिएगा। किस राज्य के कोली समुदाय ने नरली पूर्णिमा मनाई है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो मुंबई, इसको ध्यान रखिएगा। ये तो सब जानता होगा। भारत की औद्योगिक राजधानी कहाँ है? तो मुंबई है। ऐसे भारत की राजधानी कहाँ है? तो दिल्ली है, इसको भी ध्यान रखिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में है। टोजलिंग जल विद्युत परियोजना किस देश के बीच है? तो भारत और भूटान। किसके बीच में है? तो भारत और भूटान के बीच। ठीक है, भारत और भूटान के बीच जो है, मतलब भारत और भूटान के बीच अगर पूछा जाए कितना किलोमीटर का सीमा लगता है? तो 699 किलोमीटर का सीमा लगता है। ऐसे तो इसको आप 700 याद रखिएगा तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि भूटान से 7 सिस्टर कंट्री के पास है, तो 699 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। इसको इससे भी आप याद रख सकते हैं। भारतीय मुक्केबाज निशा ने बैंकॉक में अंडर-19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, इसका बारे में ध्यान रखिएगा। और कहाँ हुआ? तो बैंकॉक। बैंकॉक किसकी राजधानी है? तो बैंकॉक किसकी राजधानी है? तो थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। और इसकी करेंसी क्या नाम है? तो बाहट इसकी करेंसी का नाम है। और सफेद हाथियों का देश पूछा जाए, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो बैंकॉक, थाईलैंड को कहा जाता है। इसके बारे में ध्यान रखिए। किस राज्य की विधानसभा ने विश्वविद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है? तो दिल्ली विधानसभा किया है। वर्तमान दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो रेखा गुप्ता है। और यहाँ से 4th क्रम की महिला है। किस क्रम की महिला है? तो 4th क्रम की महिला, इसको भी ध्यान रखिएगा। कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है? तो भारत बना। कौन सा उभरा है? तो तीसरा पूछेगा तो भारत है। अगला क्वेश्चन है, नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? तो नारी अदालत कहाँ शुरू की गई? सिक्किम में शुरू की गई। कहाँ शुरू की गई? सिक्किम में शुरू की गई, इसको ध्यान रखिएगा। नारी अदालत कहाँ शुरू की गई? सिक्किम में शुरू की गई। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो गंगटोक इसकी राजधानी है। और प्रेम सिंह तमांग यहाँ क्या है? तो मुख्यमंत्री है। और सिक्किम की बात किया जाए, सिक्किम है भूटिया और लेप्चा जनजाति सिक्किम मनाया जाता है। और सिक्किम की बात किया जाए तो नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और सिक्किम के बारे में एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। किस राज्य सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी किया है? तो तमिलनाडु। ये जब जारी हुआ था तो उस समय सीएम कौन थे? तो उस समय सीएम कहते थे MK स्टालिन सीएम थे। लेकिन अभी वर्तमान में तमिलनाडु सीएम पूछा जाए तो कौन है? तो ये थालापति विजय है। कौन है? तो थालापति विजय वर्तमान में टीवी के पार्टी से संबंधित है। किसे मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 के सिनेमा में
विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो अदिति राव हेदरी को शामिल किया जाएगा। मेलबर्न के बारे में बता दिया, मेलबर्न कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मेलबर्न में, मतलब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है लेकिन मेलबर्न में है। भारत ने एशिया अंडर 19 और एशिया अंडर 20 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 27 पदक जीता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला का खिताब किसने जीता है? तो चीन जीता है। कौन जीता है? चीन जीता है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और कहाँ इसका आयोजित हुआ? एशिया रग्बी अंडर 20 बिहार में आयोजित हुआ। और बिहार की राजधानी तो आप लोग को पता है, पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। पटना सुन के एक बात हमको ध्यान में आया, ठीक है। देखिए, जब हम छोटे थे, मतलब उतना भी छोटे नहीं, जब छोटे थे तो हम लोग को पता था, आप लोग भी छोटे होंगे तो आप लोग को भी पता होगा कि जो बिहार की राजधानी पटना है और पटना में क्या है? तो गोलघर है। अब जब आप बड़ा हो गए होंगे तो पटना जाते होंगे तो देखते होंगे गोलघर, तो कहते होंगे यही गोलघर है, इसको हम देखना चाहते थे, ठीक है। तो जो बच्चा अभी भी छोटा है उसको लगता होगा, ठीक है, गोलघर देखिए है बढ़िया, लेकिन उसको ऐसे बढ़िया से रखा नहीं गया, उसको देखिए पर्यटन स्थल बनाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए गोलघर के ऊपर। हम भी गए थे पटना गोलघर, पहला बार तो गोलघर देखने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन जब देखने के बाद पता चला तो यही गोलघर है, तो हमको शर्म के मारे मतलब अच्छा नहीं लगा कि गोलघर है, 10 रुपया टिकट लगता है, थोड़ा अच्छा उसको डेवलप किया जाना चाहिए गोलघर को, क्योंकि उसको अंग्रेजी के समय में बनाया था और बनाए ऐसे गोल करके बनाया हुआ। आजकल क्या होता है, पुल बनता है तो जल्दी टूट जाता है, लेकिन देखिए गोलघर अंग्रेज के जमाना का बना हुआ और ऐसे बना हुआ है, उसके बाद भी नहीं गिर रहा है। तो बताइएगा उस समय क्या था, अभी क्या था। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए लॉक एसडी सुविधा शुरू किया है? तो एक्सिस बैंक शुरू किया। कौन शुरू किया? तो एक्सिस बैंक। बीएसएफ द्वारा कहाँ ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है? तो राजस्थान में ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है। किस राज्य ने वनों में दुर्लभ ब्लू किस राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पेंगुइन मशरूम की खोज हुई? तो तेलंगाना में। कहाँ खोज हुआ? तो तेलंगाना में खोज हुआ। आगे देखिएगा, कहाँ ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सुजमित क्लाउडिंग तकनीक का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया गया है? तो जयपुर में। एक बात ध्यान रखिएगा, जिसे कृत्रिम वर्षा होता है ना, कृत्रिम वर्षा में किसका यूज किया जाता है? तो AGI का उपयोग किया जाता है, मतलब सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है। एक होता है फोटोग्राफी। क्या होता है? फोटोग्राफी में किसका यूज किया जाता है? तो AGBR का यूज किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड। ये बात को ध्यान रखिएगा, साइंस में बढ़िया क्वेश्चन इसको पूछा जाता है। अमेरिका और किस देश ने उल्टी फ्रीडम शील्ड अभ्यास किया है? तो दक्षिण कोरिया। कौन अभ्यास किया? दक्षिण कोरिया। देखिए आपको एक बात ध्यान रखना, दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो सियोल इसकी राजधानी। कहाँ इसकी राजधानी? सियोल। और वॉन इसकी करेंसी है। लेकिन आपको क्या हम बोले थे ध्यान रखने के लिए, एक तो देखिए 6 डिग्री चैनल, ठीक है, और एक तो 17 डिग्री चैनल, एक तो 38 डिग्री चैनल, एक तो 38 डिग्री चैनल और एक तो 49 डिग्री चैनल। एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। पूछेगा भारत को इंडोनेशिया से कौन अलग करता है? ठीक है, या फिर भारत को है ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया से कौन, या फिर सुमात्रा से कौन अलग करता है? इसको साफ स्पष्ट भाषा में भारत इंडोनेशिया बोल सकते हैं। 6 डिग्री चैनल जिसको ग्रेट चैनल भी कहा जाता है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रेट चैनल के नाम से भी जाना है। 17 डिग्री चैनल जहाँ से उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से क्या करता है? तो अलग करता है, इसको ध्यान रखिएगा। और 38 डिग्री चैनल जहाँ से नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से क्या करता है? तो अलग करता है, इसको ध्यान रखिएगा। 49 डिग्री यूएसए और कनाडा का बाउंड्री है, यूएसए और कनाडा का बाउंड्री है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, मीठे पानी की केकड़ा प्रजाति की खोज कहाँ हुई? तो केरल में हुआ। कहाँ हुआ? केरल। केरल के बारे में ध्यान रखिएगा, केरल में कथकली डांस फेमस है, मोहिनी अट्टम डांस है। मोहिनी अट्टम डांस कहाँ फेमस है? केरल में। केरल में ही है सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? तो केरल में है, जहाँ पर मकर विलक्कू त्योहार क्या होता है? तो मनाया जाता है। त्रिशूल पूरम फेस्टिवल भी पूछा जाए, त्रिशूल पूरम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है? ये देखिए प्रस्ताव ने रखा था, अब लेकिन कंफर्म हो गया कि अहमदाबाद में होगा, ठीक है। अहमदाबाद किस नदी किनारे है? साबरमती नदी किनारे है। और 2017 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। क्या कहा शामिल कहा गया? तो यूनेस्को में इसको शामिल किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस नागेश्वर राय को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया। किस देश के बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवाद किस देश ने, ठीक है, तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी किसका है? तो पाकिस्तान का। किसका है? तो पाकिस्तान का। इसको है विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया कौन? तो अमेरिका, मतलब यूएसए कर दिया गया, यूएसए घोषित किया है इसको, ठीक है। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो झारखंड। कौन जीता है? झारखंड। और झारखंड से एक बात ध्यान रखिएगा, झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो रांची है। बीपीएससी का जब स्थापना हुआ था तो इसका पहला हेडक्वार्टर कहाँ था? तो रांची में था। उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र धारी सिन्हा थे। कौन थे? तो राजेंद्र धारी सिन्हा।
बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा था कि कैसे प्रथम अध्यक्ष कौन है, झारखंड राजेंद्र हजारी सिन्हा। और झारखंड से एक व्यक्ति का और नाम याद रखिएगा, सलीमा टेटे का नाम याद रखिएगा। झारखंड की मशहूर हॉकी प्लेयर कौन है, तो सलीमा टेटे हैं, ठीक है। जब उसके पास पैसा नहीं था ना, तो वो लकड़ी का जब बांस होता है, लकड़ी का बांस से क्या करती थी, अपना हॉकी स्टिक बनाती थी और उससे खेलती थी, ठीक है। तो उससे प्रेरित होकर भाई उसको हॉकी में लाया। बहुत गरीब आदमी थी, मतलब एक प्रकार से सुनिए तो उसके पास कुछ नहीं था, बांस, लकड़ी का बांस से क्या करती थी, हॉकी खेला करती थी। और बाद में जाके हॉकी का कुछ एम्बेसडर भी बनी थी सलीमा टेटे, इसको भी ध्यान रखिएगा। सलीमा टेटे कहाँ संबंधित है, तो झारखंड से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। नम्रता बाना ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा के फाइनल में कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, किसने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है, तो हरियाणा जीता है। कौन जीता है, तो हरियाणा जीता है। भारतीय नौसेना के जहाज INS ज्योति और INS राणा किस देश की आधिकारिक यात्रा पहुंचे हैं, तो श्रीलंका। कहाँ पहुंचे हैं, तो श्रीलंका। श्रीलंका के देश देखिए अनुराधापुर, कोलंबो। वर्तमान राजधानी कहाँ है, तो श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे। कहाँ है, तो कोट्टे, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले राजधानी पूछा है तो अनुराधापुर है, उसके बाद कोलंबो बना, उसके बाद श्री जयवर्धने कोट्टे बना। और यहाँ वर्तमान PM का नाम क्या है, तो हरिणी अमर सूर्या। हरिणी अमर सूर्या यहाँ वर्तमान PM का नाम है। और पूछेगा राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो अनुराग कुमार दिसानायके। कौन है, तो अनुराग कुमार दिसानायके। यहाँ से त्रिकोणीय चुनाव हुआ जिस कारण से एजेंट जीत गए, सबसे ज्यादा वोट इनको मिला। भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है, तो भारत और सिंगापुर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जैसे भारत में क्या होता है देखिएगा, तो बहुत जल्द से क्या होता है, तो मुख्य न्यायाधीश जो है बदलते रहता है, मुख्य न्यायाधीश बदलते रहता है। लेकिन सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश का बात करें 2012 में शपथ लिए थे। कब शपथ लिए, और वर्तमान में सुंदरेश मेनन जो है, सुंदरेश मेनन अभी तक है सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश है ही, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम 2028 पोस्ट जो हुआ था, जिसमें हम बताए थे मेरा 156 नंबर आया था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया सुंदरेश मेनन कहाँ के मुख्य न्यायाधीश है, जो भारत की तरफ आए थे, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया सुंदरेश मेनन कहाँ के मुख्य न्यायाधीश है, तो सिंगापुर। तो हो सकता है, पूछ सकता है, इसको भी ध्यान आप लोग को रखना है, ठीक है। और है सभी वर्तमान में भारत के 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था कि जो बेरोजगार युवा है वो एक प्रकार से कॉकरोच की भांति है। तो आजकल देख रहे होंगे सारा जगह ट्रेंड चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी। तो सूर्यकांत जी भी सोच रहे होंगे मेरे मुंह से क्या निकल गया, ठीक है। पूरा हो हल्ला हो गया सोशल मीडिया, जहां देखिए जहां था उसी सब का चर्चा है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा आगे, ठीक है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण, तो उत्तराखंड। और 20% पूछा जाए तो कौन दिया है, तो उत्तर प्रदेश दिया है। आगे हम पीछे हम बताए थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, किस राज्य के, उल्टा लिख दिया, फातिमा भी महिला स्वयं सहायता समूह से संयुक्त राष्ट्र को इंस्पेक्टर पुरस्कार 2025 जीती है, तो कर्नाटक से है, इससे है तो कर्नाटक से, फातिमा नाम याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो अभिनव बिंद्रा। आपको बताया तो अभिनव बिंद्रा। पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल कौन जीते थे, तो अभिनव बिंद्रा ही पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल कौन जीते, तो अभिनव बिंद्रा जीते थे। कब जीते थे, तो 2016 के बीजिंग ओलंपिक जो हुआ था उसमें से पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल कौन जीते थे, तो अभिनव बिंद्रा जीते हैं। इसको आप लोग बताएगा करेक्ट है कि नहीं है, अभिनव बिंद्रा ही जीते थे। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, तो नासा। नासा किसकी एजेंसी है, तो यूएसए स्पेस एजेंसी नासा है, ठीक है। भारत का कौन है, तो इसरो है। भारत का कौन है, तो इसरो है। और इसरो का स्थापना कब हुआ था, तो एक बात ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त। और महात्मा गांधी के जन्म से 100 साल बाद स्टार्ट हुआ था। इस प्रकार देखिए, हमको इसी प्रकार याद है, तो आप लोग को भी याद रखना है। जैसे आप लोग को याद रख सकते हैं वैसे रखिए, 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन को दोगुना कर दिया है, तो बिहार। कहाँ, तो बिहार के हैं सर जयप्रकाश नारायण, बहुत फेमस व्यक्ति थे, बाद में है से ये नेपाल चले गए थे। उसके बारे में ध्यान रखिए। भारत के 89 नंबर के शतरंज हेड मास्टर कौन है, तो एस रोहित कृष्णा। और 90 नंबर पूछा जाए, ठीक है, इलम प्रथी है। इलम प्रथी आप लोग को ध्यान रखिएगा। वर्तमान में 95 नंबर के ग्रैंड मास्टर आ गए हैं, इसके बारे में क्या नाम है, इनका अरण्युक घोष नाम है। और 94 नंबर पूछा जाए तो मयंक चक्रवर्ती कौन है, तो मयंक चक्रवर्ती। और नॉर्थ ईस्ट का पूछा जाए, नॉर्थ ईस्ट का है सर पहला ग्रैंड मास्टर कौन है, तो मयंक चक्रवर्ती, इसको भी ध्यान रखिएगा। जेकब बैटल किससे संबंधित है, तो इंग्लैंड संबंधित है। क्या बोल रहा है, सबसे पुरुष युवा कप्तान बना है जेकब बैटल। अब कोई जिस देश से है तो उसी देश का कप्तान बनेगा, दूसरा देश का स्वयं कप्तान बन जाएगा। जैसे मान चलिए रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा पाकिस्तान का स्वयं कप्तान बन जाएगा। जेकब बैटल ये भी याद रखिएगा, इंग्लैंड से संबंधित है, किस संबंधित है, इंग्लैंड से। किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दिया है, तो उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है, देवभूमि उत्तराखंड,
ठीक है। इसका है फॉर्मेशन कब हुआ था तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड राज्य बना था। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। देव दीपावली भी ध्यान रखिएगा। देव दीपावली कहाँ मनाया जाता है तो उत्तराखंड में ही मनाया जाता है देव दीपावली। और जैसे उत्तराखंड के बारे में याद रखिए, इसके सीएम का नाम है तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम का नाम है। और यहाँ जैसे राजा जी फूलों घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो यही है। और गंगा नदी भी यहीं से देवप्रयाग में से भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर क्या बनता है तो देवप्रयाग का निर्माण होता है। इसके बारे में भी कभी बताएंगे। चलिए अभी अगस्त करंट अफेयर्स करना है कंप्लीट, इसको ध्यान रखिएगा। हॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है तो तमिलनाडु बना। कौन बना है तो तमिलनाडु। सबको देखिए, जितना हम बता रहे हैं उसको आप लोग आंख बंद करके हम तो बोलेंगे पढ़ लीजिए, और जितना एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं उसको भी बढ़िया से याद करिए। आप लोग को बिहार पुलिस एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला है। आप लोग जान नहीं सकते हैं, एग्जाम होने दीजिए, एग्जाम के बाद पता चलेगा कि हम क्या थे, आप लोग को क्या बताए थे। एक बार पहले भी बोले, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और सब अभी हम नहीं कुछ बोलेंगे, जिसको देखना है हम देख रहे हैं कितना आदमी देखता है, कौन आदमी मजाक उड़ाता है, उससे हमको से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हम बोले थे 1 साल करंट अफेयर्स कराएंगे तो करेंगे, उसको पूरा जरूर देखिएगा। आगे देखिए, किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज में महिला एकल का खिताब जीता है तो देविका सिहाग जीता। कौन जीता है तो देविका सिहाग। इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किससे पुराने अधिनियम को रिप्लेस करेगा तो इंडियन पोर्ट्स मतलब क्या था, बंदरगाह होता है PORT, ठीक है, एक्ट 1908 को रिप्लेस करेगा। इसको भी ध्यान रखिए। किसने स्पाइनर इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स का खिताब जीता है तो तान्या हेमंत। इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। तो दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया है तो रियल मैड्रिड। कहाँ का तो स्पेन का है। स्पेन का है। इसको भी ध्यान रखिएगा। WTO का मुख्यालय कहाँ है तो स्पेन में। WTO का मतलब टूरिज्म, कौन सा होता है टूरिज्म होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के लिए हथियार लाइसेंस पोर्टल शुरू किया है तो असम। कौन असम के बारे में एक बार ध्यान रखिएगा। इसकी सीमा 2 देश से लगती है, भूटान और बांग्लादेश, दोनों से इसकी सीमा क्या होती है तो लगती है। और ठीक है, और भूटान को किस नाम से जाना जाता है, भूटान की राजधानी आप लोग को पता है थिम्पू है। करेंसी क्या है तो बुल्ट्रम इसकी करेंसी है। और भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कंट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कंट्री के नाम से जाना जाता है। इसको बारे में ध्यान रखिएगा। और भूटान का संसद का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, भूटान का संसद का नाम क्या है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ने कहा पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवल सोलर पैनल सिस्टम लगाया है तो वाराणसी के बारे में याद रखिएगा। SCO सांस्कृतिक राजधानी कहाँ है तो वाराणसी। और जैसे ये यहाँ से वर्तमान सांसद कौन है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कहाँ सांसद है तो यही है, यहीं से सांसद है। नौसैनिक अभ्यास सिलनेक्स 2025 कहाँ आयोजित हुआ है तो कोलंबो, ठीक है। एक बात आपको ध्यान रखना है, जैसे सिलनेक्स अभ्यास हो गया किसके बीच पता है तो भारत श्रीलंका। तो एक बात ध्यान रखिए, भारत और श्रीलंका के बीच जैसे कौन कौन सा अभ्यास होता है तो इसको ध्यान रखिएगा। सिलनेक्स हो जाएगा एक हो जाएगा मित्र शक्ति, और एक दोस्ती अभ्यास होता है, ठीक है। इसमें मालदीव भी शामिल है। इसमें कौन सा देश शामिल है, मालदीव भी शामिल है। इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। तो ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बनी है तो किस्मांगी मेश्राम बनी। कौन बनी है तो किस्मांगी मेश्राम बनी। इसको ध्यान रखिए। किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बनाई है तो कौन बनाया है तो रूस बनाया है। शुक्र ग्रह पर कहा तो 2036 तक। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का आयोजन कहाँ किया जाएगा तो उत्तर गोरखपुर, ठीक है। गीता प्रेस कहाँ का तो गीता प्रेस का आप लोग नाम सुने होंगे। एक बार इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी गीता प्रेस गोरखपुर को मिला था, तो ध्यान रखिए कहाँ का तो गोरखपुर पूछ सकता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता कौन बना है तो भारत बना है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अगला है, असम राइफल ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है तो IIT मणिपुर के साथ। किसके साथ समझौता किया है तो मणिपुर के साथ। कौन किया है तो असम राइफल किया है। पहला सनसनाटी ओपन का खिताब कौन जीता है तो कार्लोस अलकराज, ठीक है। अभी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है उसके विजेता भी कौन है, कार्लोस अलकराज है। इसको भी ध्यान रखिएगा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है तो मनिका विश्वकर्मा। इसको बारे में ध्यान रख, मनिका विश्वकर्मा कहाँ का तो राजस्थान के। एक बात ध्यान रखिएगा, मिस यूनिवर्स के बारे में ध्यान दीजिए। मिस यूनिवर्स, ठीक है, मिस यूनिवर्स के बारे में जान लीजिए। तो भारत की पहली मिस यूनिवर्स पूछा जाए तो सुष्मिता सेन थी। कौन थी तो सुष्मिता सेन थी, ठीक है। दूसरा नंबर का पूछा जाए तो लारा दत्ता थी। कौन थी तो लारा दत्ता थी। और तीसरा नंबर कभी हाल फिलहाल मरी है तो उसका क्या नाम है तो हरनाथ संधू नाम है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक। अभी तक भारत में 3 ही मिस यूनिवर्स बनी, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और हरनाथ सिंधु। इसको आपको नोट डाउन करके चलना है। आगे देखिए,
किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना गारंटी के 4 लाख रुपए ऋण की शुरुआत किया? तो एसबीआई पोस्टमार्टम हम किए थे, इसके बारे में आप लोग को बताना है, मतलब देखे होंगे तो आप लोग को अच्छा लगा होगा। आगे देखिए, ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो तवांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश, इसको ध्यान रखिएगा। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। ठीक है, कहाँ संबंधित है मनु भाकर? तो हरियाणा राज्य से संबंधित है। और एक बात ध्यान रखिएगा, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला है। 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो मनु भाकर है। कौन से है? तो मनु भाकर है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसे ललित कला अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा? तो प्रेमचंद उखराम को सम्मानित किया जाएगा। मेलबॉर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म ने सर्वोच्च सम्मान जीता है? तो होमबर्ड। ठीक, कौन जीता है? तो होमबर्ड, इसको भी ध्यान रखते हुए आपको चलना है। आगे देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त होने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो नेपाल बना है। ठीक है, आप लोग को देखिए पूरा वीडियो कोशिश करना है, देखना है, एक एक वीडियो को आप लोग को तैयार करके हुए चलना है, जिससे आपको देखिए अप्रैल मतलब अगस्त 2025 आज हम खत्म करेंगे, बोले थे एक दिन में एक, तो हम खत्म करके ही रहेंगे। आप लोग को पूरा देखना है, समझ में आएगा। आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, जहाँ बताने का जरूरत पड़ रहा है वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं उतना बताया जाए जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। तो पूरा देखते हुए आप लोग को चलते रहना। जहाँ आधा देखिएगा, देखिए तो आप लोग को कुछ नहीं जाएगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा। देखिएगा आप लोग तो आप लोग को ही फायदा करेगा। हम अपने लिए नहीं बना रहे हैं, इतना जान लीजिए, हमारा रिजल्ट होल है, उसके लिए टेंशन नहीं है हमको। हम आप लोग के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो इसको सपोर्ट जरूर कीजिएगा आप लोग। रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस राज्य के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। कहाँ का? तो उत्तर प्रदेश। चीन के जिनिंग में आयोजित, बीजिंग होगा यहाँ पर, चीन का क्या होगा? बीजिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में किसने 2 पदक जीता है? ठीक है, तो एक स्वर्ण पदक जीता है और एक रजत पदक जीता है, रियांश गुप्ता जीता है। कौन जीता है? तो रियांश गुप्ता, इसको भी ध्यान से रखिएगा। अगला देखिए, किसने रिकॉर्ड तीसरी बार PFL प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो मोहम्मद सलाह जीता है। कौन जीता है? मोहम्मद सलाह जीता है, इसके बारे में ध्यान रखिए। भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है? तो सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब के करेंसी क्या बोला जाता है? राजधानी की बात किया जाए, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी कहाँ है? तो रियाद है। और यही है मक्का मदीना। कहाँ है? तो मक्का मदीना कहाँ है? तो यही है, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। और इसकी करेंसी क्या है? तो इसके करेंसी क्या नाम है? तो जैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देखिए, पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का शुभंकर जैसे क्या था? तो हिमालयन किंगफिशर था, इसको भी ध्यान रखना है। पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का शुभंकर कौन था? तो हिमालयन किंगफिशर का आयोजन कहाँ हुआ? तो श्रीनगर के डल झील। ये सब हम आपको पहले भी बताए हुए, इसको ध्यान रखिएगा। रिवाइज हो रहा है आप लोग के लिए, अच्छा बात है। किस राज्य की सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बारे में याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता के बारे में बता दें, हुगली नदी किनारे। रविन्द्रनाथ टैगोर कहाँ के? तो पश्चिम बंगाल से थे। इनको नोबेल पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? तो नोबेल पुरस्कार। एशिया के पहले व्यक्ति कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर। कहीं एक बार पूछ ना देखिए पश्चिम बंगाल के पहले व्यक्ति कौन है? तो नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ही होंगे। और भारत के भी कौन हो गए थे? जनगण मन गीत जो है भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों का राष्ट्रीय गान कौन लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। एक बार से कभी बता देंगे, अभी थोड़ा जल्दी करना है। नोबेल पुरस्कार अभी तक किसको किसको मिला है उसके बारे में आप लोग को एक बार जरूर बताएं। पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? तो भावना पटेल। कौन बनी है? तो भावना पटेल। ठीक है, भावना पटेल के बारे में याद रखिएगा। किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात राज्य से संबंधित है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना। आगे देखिए, तपस्या ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो केरल। ठीक है, और एक तो बात याद रखिएगा, उल्लास मिशन के तहत अगर पूछा जाए कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन था? तो पहला था मिजोरम। ठीक, दूसरा था गोवा, तीसरा त्रिपुरा और चौथा कौन था? तो हिमाचल प्रदेश। इसको भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। आगे देखिए, किसकी पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मेमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के भजन सेक्शन के लिए चुना गया है? तो द बेवेनी राय की फिल्म है, इसको ध्यान रखिएगा। किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया है? तो ईरान किया है। कौन किया है? तो ईरान किया है। किसने यूरेनस का 29वां ग्रह खोजा है? तो नासा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूरेनस का वर्तमान में कितना उपग्रह है? तो 29 उपग्रह, इसको भी ध्यान रखिएगा। भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम की एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है,
इसके बारे में ध्यान रखना। कहाँ हुआ था ये सब आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। भारतीय सेना ने कहाँ समन्वय शक्ति अभ्यास किया है तो असम में किया। कहाँ किया है तो असम में किया, इसको ध्यान रखिएगा। विश्व प्रतिरक्षात्मक रैंकिंग 2025 में कौन टॉप पर है तो स्विट्जरलैंड टॉप पर है। स्विट्जरलैंड के बारे में याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड के करेंसी मतलब राजधानी क्या नाम है तो राजधानी कहाँ है तो बर्न। और करेंसी की बात किया जाए, इसकी करेंसी क्या नाम है तो स्विस फ्रैंक। ठीक है, स्विस फ्रैंक इसकी करेंसी का नाम है। और यहाँ फेमस बैंक कौन है तो स्विस बैंक। कहाँ है तो आप लोग सुने होंगे, स्विस बैंक में सबका पैसा जमा है। सब नेता लीडर का पैसा अधिकतर कहाँ जमा होता है तो स्विस बैंक में ही जमा होता है, जो कि कहाँ है तो स्विट्जरलैंड में है। आगे देखिएगा, भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया है तो नेपाल में किया है। आगे देखिएगा, कहाँ मरावत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है तो नागपुर में। कहाँ मनाया गया है तो नागपुर में। नागपुर से वर्तमान सांसद अभी तुरंत बताएं कौन है तो नितिन गडकरी जी है, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री भी हैं। इसको भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नागपुर के बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं, उसके बारे में कभी नागपुर का और प्रयास आएगा तो थोड़ा बताएंगे। आगे देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अगला क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है तो सर्जियो गोरो को नियुक्त किया है। किस बैंक ने एमएसएमई के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है तो एसबीआई। इसको भी ध्यान रखना है। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन सा देश शीर्ष पर है तो मध्य प्रदेश शीर्ष पर है। और इसके मुख्यमंत्री क्या नाम है तो मोहन यादव मुख्यमंत्री का नाम है। एक बात ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की हाईएस्ट चोटी पूछा जाए तो कौन है तो धूपगढ़ है। कौन है तो धूपगढ़ है। और यहाँ से विंध्याचल और सतपुरा रेंज कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। आपको भी ध्यान रखना है। 130वां संविधान संशोधन बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है तो अनुच्छेद 75। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, विधानसभा चर्चा जो है, अभी ध्यान आ गया तो एक बोल देते हैं, विधानसभा चर्चा किस आर्टिकल में है तो 170 आर्टिकल में है। इसके बारे में ध्यान। आर्टिकल 75 से संबंधित कौन है तो 130वां संविधान संशोधन बिल। आर्टिकल 75 में राजनीतिक बात किया गया है तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। राजनीति संबंधित है, मतलब किसी का नेता के ऊपर क्या बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, किसका कितना कार्य का मतलब किसी को कितना दिन, कोई नेता है सबके लिए एक बराबर है। आप लोग सर्च कीजिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है तो वैसे तौर पर आपको याद रखना है 4 गो है, और उसमें से एक फेमस नाम याद रखना है, शुभंशु शुक्ला। ठीक है, प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अनंत प्रसाद, शुभंशु शुक्ला। शुभंशु शुक्ला का भी नाम याद रखते हैं तो इसे हो जाएगा। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर लखनऊ में एक नया चीज खोला गया है, उसको भी ध्यान रखिएगा। 26वां दिव्यकला मेला का आयोजन कहाँ हुआ है तो पटना, बिहार की राजधानी पटना में आयोजित हुआ। पीएम मोदी ने कहा ओंटो सिमरिया ओटा सिमरिया आप लोग को पता है, रामधारी सिंह दिनकर की कर्म स्थली कहाँ है तो सिमरिया, जो कि कहाँ है तो बेगूसराय में। कहाँ है तो बेगूसराय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बिहार। कहाँ उद्घाटन किया बिहार। कहाँ उद्घाटन किया बिहार। इसको भी आपको ध्यान रखना है। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में एक बात भी ध्यान रखिएगा, उर्वशी पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार और संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, 100 संस्कृत 100 से साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसको आप लोग को ध्यान रखते हुए चलना है। आगे देखिए, किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है तो यूक्रेन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है 28 अगस्त को यूक्रेन आजाद हुआ था। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। 28 अगस्त 1991 को सोवियत संघ से सारा देश जो है सोवियत संघ कितना हिस्सा टूटा था, उसके बाद से एक यूक्रेन देश भी बना था। किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास ले लिया है? चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा पत्नी का नाम याद रखिएगा आप लोग, उनका पत्नी का नाम क्या है तो पूजा पुजारा, जो कि एक पुस्तक लिखी है एक क्रिकेटर की वाइफ। एक क्रिकेटर की वाइफ डायरी जिस पुस्तक कौन लिखी है तो पूजा पुजारा, जो कि चेतेश्वर पुजारा की पत्नी का नाम है। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 का शुरुआत कहाँ हुआ है तो अहमदाबाद में हुआ है। 2030 का है सर राष्ट्रमंडल खेल भी कहाँ होगा तो अहमदाबाद में होगा। कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है तो स्वर्ण पदक जीता है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, वित्त वर्ष 2025 में भारत के विदेशी निवेश में कितने % की बढ़ोतरी हुई है तो 67%। 26 का भी डाटा नहीं आया। भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया तो यूएसए के द्वारा। इसरो ने कहा गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयरडॉक परीक्षण खोला है तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी कहा। आंध्र प्रदेश में अगर पूछा जाए आंध्र प्रदेश में कहाँ इसरो अपना कर सकता है तो श्रीहरिकोटा में करेगा। कहाँ करेगा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। और इसरो के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे तो सतीश धवन। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कहाँ स्टार्ट हुआ है तो गुवाहाटी। कहाँ स्टार्ट हुआ है तो गुवाहाटी में। इसको भी आपको याद रखना है। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है तो स्वर्ण पदक जीता है। इसको ध्यान रखना है।
एक क्या है, तो खिलाड़ियों, क्या लिखा हुआ, खिलाड़ियों को फिटनेस मापने के लिए बीसीसीआई ने एयर टेस्ट के साथ कौन सा नया टेस्ट अब शुरू किया है, तो प्रोको टेस्ट। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन है, तो मिथुन मनास। इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सचिव पूछा जाए तो कौन है, तो देवजीत सेकिया है। कौन है, तो देवजीत सेकिया है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो जैसा है। कौन है, तो जैसा है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और एसीसी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल के वर्तमान अध्यक्ष मोहसिन नकवी है। कौन है, तो मोहसिन नकवी, जो कि पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। 134वें डुरंड कप का खिताब किसने जीता है, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड क्लब, ठीक है। और ये किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित। किससे संबंधित है, तो फुटबॉल संबंधित है। और एक और ट्रॉफी होता है एशिया का सबसे पुराना पूछेगा तो वो टूर्नामेंट कौन है, तो 1875 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। कब स्थापना हुआ था, 1875 ईस्वी में। और जैसे पूछेगा कौन जीता है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड क्लब। और जैसे संतोष ट्रॉफी की बात कर रहे थे, संतोष ट्रॉफी हाल ही में विदर्भ जीता है। कौन जीता है, तो विदर्भ जीता है। और किसको हरा के, तो केरल को हराकर जीता है। केरल पिछले बार भी हरा था, उस समय कौन जीता था, तो बंगाल जीता था। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1875 की बात किया जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी स्थापना कब हुआ था, तो 1875 में हुआ था। इसके बारे में ध्यान, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इसका सेंसेक्स का नाम है, इसका मतलब चिन्ह का क्या नाम है, तो निफ्टी इसका सेंसेक्स का नाम है। और इसका सेंसेक्स का नाम क्या है, तो सेंसेक्स इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेंसेक्स ही बोला जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन पहले स्थान पर है, तो ज्यूरिख। ज्यूरिख कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। और ज्यूरिख में किसका मुख्यालय है, इसके बारे में आप लोग बताएगा। अगला क्वेश्चन है, शुरू समर फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो लद्दाख में किया गया है। कहाँ किया गया, तो लद्दाख में किया गया। कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है, तो नेपाल शामिल हो गया, ठीक। कौन सा शामिल हुआ है, नेपाल शामिल हुआ। अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स। किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है, तो मलेशिया लॉन्च किया। मलेशिया की राजधानी की आप बात की जाए तो कोलालमपुर मलेशिया की राजधानी है। और इसकी करेंसी क्या नाम है, तो रिंगिट करेंसी है। और एक बात ध्यान रखिएगा, सुल्तान अजलान शाह कप जो है कहाँ खेला जाता है, हर बार जो है सो मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में ही खेला जाता है। और भारत और मलेशिया के बीच कौन सा अभ्यास होता है, इसको याद रखिएगा, लामित्ती अभ्यास। लामित्ती अभ्यास किसके किसके बीच होता है, तो भारत और मलेशिया। एक तो फेमस एक्सरसाइज होता है, उसके बारे में आप लोग बताइएगा। हर साल होता है, कभी मलेशिया में होता है तो कभी भारत में होता है। फिडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, भारत में हुआ था, गोवा में हुआ था। और जीता कौन, जसप्रीत देशमुख 88 नंबर के ग्रैंड मास्टर है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और 89 नंबर के राहुल BS कृष्णा, 90 नंबर के इलम पर्थी, और 94 नंबर के महेंद्र चक्रवर्ती, और 95 नंबर के अरण्य घोष हैं, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई कहाँ तैनात किया है, तो मध्य प्रदेश। कहाँ स्थापित किया है, तो मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के बारे में ध्यान रखिएगा। खजुराहो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो चंदेल शासकों द्वारा है खजुराहो का मंदिर का निर्माण किया, तो खजुराहो फेस्टिवल भी कहाँ मनाया, और जिला भी है मध्य प्रदेश में ही मनाया जाता है, ठीक। और मध्य प्रदेश के बारे में एक बात और ध्यान रखिएगा, तानसेन फेस्टिवल मतलब तानसेन पुरस्कार कौन सा राज्य देता है, तो मध्य प्रदेश। और एक और पुरस्कार देता है, उसके बारे में आप लोग बताएगा। किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो किस खेल मनाया गया, तो शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल दिवस, ठीक है। और कब मनाया गया है, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किसके बर्थडे पर, तो मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे पर मनाया जाता है। और जैसे इसको इन्हें क्या कहा जाता था, हॉकी का जादूगर। क्लास 6 में हम लोग पढ़े थे, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। हॉकी जादूगर किसे, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बन गया है, तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व। पहला पूछा जाएगा तो नागार्जुन श्रीशैलम, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। दूसरा टाइगर रिजर्व मतलब पहला टाइगर रिजर्व ये है, दूसरा कौन है, तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व। आगे देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो राजीव रंजन। और इसका अध्यक्ष कौन है, तो डिल्मा रोसेफ। डिल्मा रोसेफ क्या है, तो इसका अध्यक्ष है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष कौन है, डिल्मा रोसेफ। इसके बारे में ब्राजील का। किस भारतीय स्पिनर ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL से संन्यास ले लिया है, तो रविचंद्रन अश्विन। कौन ले लिया संन्यास, रविचंद्रन अश्विन। अमेरिका और किस देश ने सबसे बड़ा गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया है, तो इंडोनेशिया, ठीक है। अगर फ्रीडम शील्ड अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ। नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025 में कितने मीटर थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है, तो 85.01। और 1 नंबर पर थे केविन पीटरसन, जो कि ओलंपिक में 3रे नंबर पर थे। आगे देखिए, भारत ने कहा सेमीकंडक्टर के लिए अपनी पहली एंड टू एंड OSAT
पायलट सुविधा लॉन्च किया है तो सानंद गुजरात। कहाँ? तो सानंद गुजरात में, याद रखिएगा। और पूछेगा एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ है तो जामनगर गुजरात, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा पक्षी गणना में टॉपर कौन है तो जामनगर गुजरात ही है। ठीक, अगला देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ शुरू दारुमा गुड़िया भेंट की गई है तो जापान की यात्रा में गए थे तो वहां से शुभ दारुमा गुड़िया भेंट की गई किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एआई टूल नैनो बनाना किसने लॉन्च किया है तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी का चॉपस्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया है तो जापान। एक मिनट रुकिएगा। तो ठीक है, कहाँ? तो जापान। जापान का करेंसी का आप लोग से पूछा जाए तो करेंसी क्या नाम है? येन। और इसकी राजधानी कहाँ है तो टोक्यो। ठीक है, और एक तो आप लोग को पता होगा क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था तो 1997 में हुआ था। और एक तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा, 1987 में हुआ था। कब हुआ था तो 1987 में हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 किस राज्य के पर्यटन को मिला है तो केरल राज्य के केरल पर्यटन को ये मिला है। किस राज्य ने लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत किया है तो हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम आप लोग को पता होगा, नायब सिंह सैनी है। कौन है तो नायब सिंह सैनी है। ठीक है, और यहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र है। ठीक है, पंजाब से 3 को राज्य अलग हुआ था। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, पंजाब से पहले पंजाब बना। ठीक है, और एक तो हरियाणा बना, और पर्वत वाला क्षेत्र को क्या बोला? हिमाचल प्रदेश बना। 1966 को हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा। अजय बाबू बलहरियो ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है तो स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। एससीओ मतलब शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा तो तियानजिन चीन में किया जाएगा। ठीक है, भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है तो जापान के साथ। किसके साथ? जापान के साथ। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है तो भारत। किसको हरा के जीता है तो बांग्लादेश को हरा के जीता है, इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ एक फ्लाईओवर नामक 13वीं सदी के शासक महाराज पुथु के नाम पर रखा गया है तो गुवाहाटी में। कहा तो गुवाहाटी में। प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया तो कनाडा। कनाडा की राजधानी कहाँ है तो ओटावा। और इसके वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है तो मार्क। राष्ट्रपति कौन है तो मार्क कार्नी है। कौन है तो मार्क कार्नी है। और G20, एक बात ध्यान रखिएगा, G20 है इस साल कहाँ होगा? 26 में तो यूएसए में होगा। और इससे अफ्रीका को बाहर कर दिया। इससे क्या हुआ तो अफ्रीका बाहर हुआ, क्योंकि पिछले साल जो G20 कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था, कुछ विवाद हो गया इस कारण से। इससे पहले कहाँ हुआ था तो ब्राजील में हुआ था। उससे पहले पूछेगा तो 2023 में। 2023 में कहाँ हुआ है तो भारत में। 24 में कहाँ हुआ है तो ये, और 25 में यहाँ, और 26 में कहाँ होगा तो यूएसए में होगा। और यूएस अफ्रीका क्या हो गया तो बाहर हो गया, साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गुरमीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्टैंड पिस्टल में कौन सा पदक जीता है तो गोल्ड मेडल जीता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है, किस पेमेंट बैंक ने बक्स प्रो बचत खाता शुरू किया है तो जियो पेमेंट बैंक। इसको भी ध्यान रखिएगा। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 के पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है तो भारत टॉप पे है। ठीक है, आप लोग वीडियो देख लिए होंगे तो बताइएगा कैसा लगा। और बताए, अगस्त करंट अफेयर्स खत्म हुआ, कल है सो हम सितंबर करंट अफेयर्स कराएंगे। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को करंट अफेयर्स का क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा बताने का, पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग को बता नहीं सकते, ठीक है, थोड़ा बहुत मेरे साथ प्रॉब्लम हो गया है तो उस सब बात हम बाद बताएंगे। फिर भी लेकिन हम लोग के लिए हम कुछ बोले थे तो कर रहे हैं, तो करते हैं। इतना जान लीजिए, जब तक हम पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे छोड़ेंगे नहीं। तो ठीक है, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।